चर्चा शुरू करें, लेकिन उससे पहले आपको मदरसों पर सरकार के उन फैसलों के बारे में बताते हैं जिनका कट्टरपंथी मौलानाओं ने विरोध किया है। सबसे पहले आप जान लीजिए मॉडर्न मदरसे आखिरकार क्यों खटके। जो फैसले हैं वो हम आपको इस वक्त आपकी टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं जिनका विरोध किया गया कुछ मौलानाओं की तरफ से, चाहे उसमें मदरसा सर्वे हो, रविवार छुट्टी का प्रस्ताव हो, या फिर ड्रेस कोड हो, या फिर मदरसा टीईटी हो। तो ये कुछ वो फैसले हैं जो सरकार ने लिए मदरसों को लेकर, लेकिन उनका विरोध किया गया कुछ मौलानाओं की तरफ से। और अब जब एक बार फिर से सरकार ने मदरसों के मॉडर्नाइजेशन को लेकर फैसला किया है, तो ऐसे में अभी भी कुछ मौलाना है जिन्हें दिक्कत हो रही है। और इसी मुद्दे पर चर्चा करने के लिए कुछ खास मेहमान हमारे साथ जुड़ रहे हैं। उन सभी का परिचय मैं आपसे करा देती हूँ। शोएब सिद्दीकी मुस्लिम स्कॉलर है, आप, बहुत स्वागत है आपका। और साथ ही शमशेर आजाद साहब इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं, बीजेपी से आप, आपका भी स्वागत है। विवेक पांडे जी इस वक्त समाजवादी पार्टी से हमारे साथ जुड़ रहे हैं। इलियास साहब मौलवी हैं आप, आपका भी बहुत स्वागत है। एक एक करके सभी का रुख करेंगे, लेकिन सबसे पहले शोएब सिद्दीकी आपका मैं रुख करना चाहूंगी, मुस्लिम स्कॉलर है आप। सर, जो सरकार ने अभी फैसला लिया है और जो फैसले एक के बाद एक सरकार ले रही है, कैसे देख रहे हैं इन फैसलों को? देखिए मैडम, ऐसा है, सरकार को पूरा अख्तियार है कि वो फैसले ले सकती है। जाहिर सी बात मुझे मानना पड़ेगा, कोई भी समुदाय है। इस तरह मदरसों की बात चल रही थी एक जमाने में, एक वक्त था कि मदरसों की जांचें हो रही थी, तो कई ऑब्जेक्शन चल रहे थे। और जिन मदरसों में जांचें हुई थी उन मदरसे के मालिकों ने, उनके हाकिमों ने आके कोई ऐसी बात नहीं कही थी कि मदरसे की जांचें गलत चल रही हैं। अब प्राइमरी यहाँ तक बात आई है, स्कूल की आई है, तो आप देखिए जाहिर सी बात है आधुनिक शिक्षा होनी चाहिए, क्योंकि मदरसे में जो हर बच्चा पढ़ता है वो बच्चा जो पढ़ता रहेगा, हर बच्चा जो है मदरसे में आलिम बनके या टीचर बनके या मौलाना बनके नहीं रह पाएगा। अगर रह लेगा तो अपना घर नहीं चला पाएगा। तो गवर्नमेंट ने ये स्कीम लगाई है, मैं उसका इस्तकबाल करता हूँ, लेकिन उनका इंटेंशन क्या है उनको मंदिर आम पे बात बताना पड़ेगी। जहाँ तक एक समुदाय ये भी कह रहा है कि प्राइमरी स्कूल की जहाँ तक बातें हैं, तो आप सरकारी प्राइमरी स्कूल देखिए, उनकी जर्जर हालत है, बरसात में पानी भर जाता है, स्कूल चल नहीं रहे हैं, टीचर वहां पढ़ाने नहीं आते हैं। तो एक समुदाय को टारगेट किया जा रहा है। जिस तरह की बातें सामने आ रही, तो गवर्नमेंट को कम से कम मंदिर आम पे आके मुख्यमंत्री जी कहना चाहिए। और जहां तक हम देखते हैं डिबेट पे हमेशा एक बात आती है कट्टरपंथी। देखिए होता क्या कि मेरे साथ जो रहा, मैं नहीं कह रहा हूँ, अगला रोटियां सेक रहा है। जो लोग कट्टरपंथी वाली बात करते हैं उनके बच्चे जो है इंग्लिश मीडियम स्कूल में पढ़ते हैं, वो मदरसों की बात करते हैं। तो मैं इस चीज को नहीं मानता हूँ। मुख्यमंत्री जी ने एक अच्छी पहल की है, जाहिर सी बात है। शोएब जी इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं, जो अपनी बात रख रहे हैं। शमशेर आजाद जी, जो सवाल शोएब जी इस वक्त उठा रहे हैं कि सरकार को अपना इंटेंशन क्लियर करने की जरूरत है, जरा आप ये इंटेंशन क्लियर कर दीजिए जो फैसले आप ले रहे हैं मदरसों को लेकर। आजाद साहब। नहीं, सरकार पूरी पारदर्शिता के साथ काम करे। और सरकार जब से दूसरी बार यह 2.0 की सरकार बनी है, उस वक्त से लगातार जो है अल्पसंख्यक समाज को जोड़ने का काम, अल्पसंख्यक समाज को आगे बढ़ाने का काम, मुसलमानों के फलाह बहबूदी का काम, और उन निम्न स्तरों के मुसलमानों को, जिसको पसमानदा समाज कहा जाता है, जिनको आज तक किसी भी सुविधा का लाभ नहीं मिला है, उनको ऊपर उठाने का काम कर रही है। यही वजह है कि जो दूसरे फिरके के लोग हैं, जो दूसरी पार्टी के लोग हैं, उनको ये नागवार गुजर रहा कि कैसे ये उनको अगर जो है विकसित किया जाएगा, उनको एजुकेटेड किया जाएगा, उनको तालीम याफ्ता किया जाएगा, उनको रोजगार दिया जाएगा, तो कहीं ऐसा ना हो कि जो हम डराने धमकाने की राजनीति उनके ऊपर लगातार करते चले आए, जिसकी वजह से एक बड़ा वोट बैंक हमारे साथ हमेशा जुटा रहा और हम सत्ता में हमेशा हावी रहे हैं। वो सत्ता हमसे छीनी जा चुकी है, और कहीं ये लगातार अगर ऐसे ही रहा तो हमारे पास बचेगा क्या? हम तो इन्हीं मुसलमानों पर, इन्हीं अनपढ़ लोगों पर, इन्हीं जाहिल लोगों पर जो हुकूमत करते चले आए हैं। और इनको हमने हमेशा ही डराया था कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार आ जाएगी तो आपको लूट लेगी, आपसे वोट का जो है तो वो क्या कहते हैं अधिकार ले लेगी, आपको पाकिस्तान भेज देगी, आपका घर छीन लिया जाएगा, आपको CNRC में बंद कर दिया जाएगा। तो ये सारी अफवाहें जो वो फैलाया करते थे, फैलाया करते थे, वो सारे दावे भी मैं जरूर जवाब लूंगी। साबित हुई। विपक्ष पर जो सवाल आप उठा रहे हैं उन पर भी मैं जरूर जवाब लूंगी, लेकिन इससे पहले विवेक जी इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। विवेक जी, ये जो धार्मिक शिक्षा के साथ साथ आधुनिक शिक्षा पर सरकार का फोकस इस वक्त दिख रहा है, इस पर आपका क्या रिएक्शन है? क्या आपकी सोच है इस फैसले को लेकर? विवेक जी। पूरे मंच को पहले तो नववर्ष की शुभकामनाएं देते हुए पूरे मंच से आपको, आपके मीडिया कर्मियों को और पूरे उपस्थित पैनलिस्टों को सम्मान से नववर्ष की शुभकामनाएं अनुमोदन के साथ अपनी बातों को रखने की अभिव्यक्ति करता हूं। और संवेदना व्यक्त करता हूं दिल्ली की जघन्य घटना पे, जिसमें कि भाजपा के मंत्री का भी नाम आया। देखिए, मदरसों का आधुनिकीकरण हो रहा है, बिल्कुल होना चाहिए। अगर मुख्य धारा के सोर्स में किसी को जोड़ा जा रहा है, किसी समुदाय को जोड़ा जा रहा है, तो मुझे लगता है कि इसमें किसी भी राजनीतिक दल को हस्तक्षेप करने की या आलोचना करने की आवश्यकता नहीं है, और होनी भी नहीं चाहिए। बस सवाल ये लाजमी जरूर उठता है कि आप जो नीतियां बना रहे हैं उनको धरातल पे आप उतारेंगे कैसे।
उसका कारण यह है कि आप मदरसों की बात कर रहे हैं, अभी तो 82,000 जो प्राइमरी शिक्षक है, 46,000 अप्राइमरी जो स्कूल है, उनमें आधे से ज्यादा तो प्रधानाध्यापक ही नहीं है, और आपने मदरसों की भी कवायद शुरू कर दी। मेरा सिर्फ ये कहना है कि नीतियां जो आप बना रहे हैं, जो पॉलिसी इंप्लीमेंटेशन है, देखिए वो सरकार नहीं करती, वो कहीं ना कहीं अधिकारी करते हैं। और ये इस सरकार के साथ सबसे बड़ी विपदा यह है कि ये सरकार हमेशा अधिकारियों से त्रस्त रही है। योगी जी की बिल्कुल शिक्षा नीति अगर है, अगर हमारी सरकार होती, हम भी मदरसों के आधुनिकीकरण की दिशा में काम करते, तो मुझे लगता है कि इसमें आलोचना जैसी बातें, लेकिन अधिकारियों पर नकेल कसनी पड़ेगी, क्योंकि आपको पिछला सत्र याद होगा, लेकिन सर आप कार्य कर तो सकते थे, मौका तो आपके पास भी था इससे पहले। नहीं, हमने तो किया भी था, हम तो मैं तो ये पूछ रहा हूँ कि आप मदरसों के आधुनिकीकरण की बात कर रहे हैं। 16-17 की 4,000 उर्दू शिक्षक भर्ती भी तो आप ही ने कैंसिल की थी। तो भाई जब उर्दू शिक्षक ही नहीं होंगे, मदरसों को आप संचालित कैसे करेंगे? टीटी भी अगर आप लेके आते हैं, टीटी अगर एजुकेशन वालों को भी लाते हैं, तो भी अगर मदरसों की बात होगी तो उर्दू शिक्षक तो चाहिए ना। अब मैं तो ये पूछ रहा हूँ कि शमशी भाई ये बता दें, 4,000 उर्दू शिक्षक जो कि हाईकोर्ट से भी जीत गए थे, उनकी भर्तियों को तो निरस्त आपने किया था जांच करने के बाद भी, जबकि उसमें कोई घोटाला नहीं था। और सबसे बड़ी बात है, शमशी भाई से एक निवेदन करूंगा केवल, कभी भी बैठ करके मंच पे इस तरह से, हम प्रवक्ता है ठीक है, लेकिन मुस्लिम समुदाय को अनपढ़ जाहिल इस तरह के शब्दों से संबोधित मत किया कीजिए प्लीज। शमशी जी, चाहे वो सरकारी स्कूलों की बात करें, कई स्कूलों का जिक्र कर रहे हैं, उर्दू शिक्षकों का जिक्र कर रहे हैं, क्या आपको नहीं लगता कि ये फैसला तो लिया जा रहा है, लेकिन धरातल पर अगर इसे उतारना है तो जो शिक्षकों की कमी है उसको भी फुलफिल करने की जरूरत है? शमशी जी। नहीं, हम जी, किससे सवाल आपका है मैडम? आप ही से मेरा सवाल है कि शिक्षकों की जो कमी है उसको भी तो फुलफिल करेंगे ना आप जब उसे फुलफिल कर पाएंगे, उसी के बाद तो ये पूरा प्रोसेस लागू कर पाएंगे। शिक्षकों की कमी आप आकांक्षा जी, आप देखिए कि लगातार सरकारी क्षेत्रों में, प्राइवेट सेक्टरों में लगातार जो भर्तियों का काम चल रहा है, आपको भी पता है, आपके चैनल के माध्यम से और सारे वेबसाइटों से आप देखिए लगातार जो रोजगार के मुहैया किए जा रहे हैं फराहम, और लगातार रोजगार बांटा जा रहा है। लेकिन यहाँ पर यह है, बेचैनी यह है कि कैसे एक तबका जिसके ऊपर एक आधिपत्य था, जिसके ऊपर एक अधिकार था, वो उनसे लगातार छूटता चला जा रहा है। और आपने देखा कि आजमगढ़ और रामपुर जैसे क्षेत्रों में कि जहां पर इनका दबदबा था, वो इनसे अलग होकर भारतीय जनता पार्टी में समाहित हो गया, क्योंकि अब मुसलमान जाग चुका है। अब इनसे ये चीज देखी नहीं जा रही है। न किसी मदरसे के मुतवल्ली ने कोई आवाज उठाई, न किसी बड़े मदरसे से कोई बयान आया। बयान जब आता है मदरसे का तो इनकी तरफ से बयान आता है। मैं तो यही पूछना चाहता हूं ना भाई कि कोई मदरसे का हाफिज आके खड़ा होता, कोई मदरसे का मुतवल्ली आके खड़ा होता और वो कहता कि हमको सरकार के मंसूबे नहीं पसंद है, हम सरकार की ये चीजें नहीं जानना चाहते हैं। ऐसा बयान किसी की तरफ से नहीं है, क्योंकि जब मदरसे का सर्वे हुआ और आपने देखा कि उसमें 8,000 से ज्यादा मदरसे अवैध साबित हुए, लेकिन अब उसके बाद जो दूसरा प्रोसीजर जो शुरू किया जा रहा है, तो अब ये कहा जा रहा है कि जो मदरसे की चाहते हैं कि मान्यता प्राप्त हो तो वो अपना दोबारा से आवेदन करें। उसके बाद जनवरी के माह में विवेक जी कर रहे थे और जरूरी भी है कि ठीक है आप कोशिश कर रहे हैं आधुनिक शिक्षा को बढ़ावा दिया जाए, आपका ठीक है, सब चीजें क्लियर है, जो आप करना चाहते हैं, जो आपके मन में चल रही हैं चीजें, जो आपका इंटेंशन है वो पूरा क्लियर है। लेकिन ये भी एक हकीकत है कि दूसरी तरफ जो कमी है, पहले उन पर भी आपको जरूरत है कि आप फोकस करें। विवेक जी, जल्दी से छोटा सा रिएक्शन आपका। नहीं, पूरा मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूं कि पूरा फोकस है, सरकार पूरी तरीके से गंभीर है। सरकार सिर्फ लॉलीपॉप नहीं दे रही जनता को, सरकार ने जो भी वादे किए हैं, जो भी आपने देखा है कि दोबारा से जो योगी सरकार बनी हो, चाहे भयमुक्त समाज बनाने की बात रही हो, चाहे अपराधियों का पलायन करने की बात रही हो, योगी सरकार ने जो भी वादे किए हैं उस पर लगातार काम कर रही है। और ये समाजवादी पार्टी को हजम नहीं होता है। अभी मदरसों की शिक्षा पर हम बात कर रहे हैं, मैं अभी वापस आप दोनों के पास लौटूंगी और भी मेहमान इस वक्त हमारे जुड़े हुए हैं, उनका भी एक एक करके रुक करते हैं। इलियास जी, कैसे देख रहे हैं इस फैसले को? बहुत देर से मुस्कुरा रहे हैं आप। मैं ये कहना चाहता हूं कि प्लान बहुत अच्छा है मॉडर्न एजुकेशन को मदरसे में लाने का, लेकिन मैं योगी आदित्यनाथ को और मोदी जी को इत्तला देना चाहता हूं कि 25 साल पहले ये काम ऑलरेडी शुरू हो चुका है। इसीलिए मदरसे के स्टूडेंट्स मिडिल ईस्ट से लेके यूरोप तक जाकर, अमेरिका तक जाकर काफी कुछ माशाल्लाह तरक्की किए हैं पिछले 25 सालों में, क्योंकि कंप्यूटर्स, इंग्लिश, मैथ, साइंस शुरू हो चुका है। लेकिन फिर भी अगर ये गवर्नमेंट बेसिस पर शुरू करना चाहते हैं तो मुझे फिक्र इस बात की है कि गवर्नमेंट स्कूल्स का जो उत्तर प्रदेश में हाल करके रख दिए, जो बेरोजगारी को बढ़ावा देकर, पढ़ाई को बर्बाद कर कर उत्तर प्रदेश के नौजवानों को पूरे भारत में कंस्ट्रक्शन वर्कर, लेबर बनाकर भेज
रिश्ता है वो मदरसों का हाल ना कर दे योगी और मोदी, उसका नहीं, ख्याल रखें। भारतीय जनता पार्टी तो इस बात का जिक्र करती है कि आप जाकर देखिए, अब उत्तर प्रदेश के स्कूलों को पहले से बहुत बेहतर स्थिति में इस वक्त उत्तर प्रदेश के स्कूल, जो सरकारी स्कूल का आप जिक्र कर रहे हैं। इसी बात पर मुस्कुरा रहा था मैं। आधे से ज्यादा टीचर्स नहीं है, एक स्कूल में 600 स्टूडेंट्स के लिए एक टीचर है, कीचड़ में बच्चे बैठते हैं, बारिश में सांपा निकलते हैं क्लासरूम से, नमक रोटी खाने को दिया जाता है, और वहां पर बीजेपी के प्रवक्ता आकर ये सब चीजों को छोड़कर चिन्मयानंद की बोली बोलने लगते हैं, आसाराम की बोली बोलने लगते हैं। जल्दी से जवाब दे दीजिए। ग्राउंड रियलिटी मदरसे के ही काम की रह जाती है। इनकी शिक्षा जो है ये सिर्फ घर ही तक सीमित रहती है। इन्होंने वही शिक्षा दी है, अल्लाह एक पंजतन पाठ के बाद इनका जो है कोई शिक्षा का दायरा इन्होंने बढ़ाया ही नहीं। कंप्यूटर की कोई शिक्षा इनके पास है नहीं, अंग्रेजी की कोई जानकारी इनके पास है नहीं, गणित मैथ के बारे में इनको पता नहीं है, सामाजिक कोई शिक्षा इनके पास है नहीं। एक ले देके जब मदरसे से पढ़ने के बाद जब लड़का निकलता है तो उसके पास सिर्फ क्या दिखता है, गाँव की एक मस्जिद दिखती है जिसमें वो चाहता है कि मेहमान बन जाए और 3-4 हजार रुपए की इसको मिल जाती है। लेकिन होता क्या है कि और जो 500 लड़के मदरसे से निकलते हैं वो बेरोजगार हो जाते हैं और फिर वो अपराध की तरफ बढ़ने लगते हैं। इसी चीज को अपराध को खत्म करने के लिए योगी जी ने ये कॉन्सेप्ट बनाया है कि मदरसे से निकलने के बाद कोई लड़का डॉक्टर बने, कोई लड़का इंजीनियर बने, कोई साइंटिस्ट बने। इस पे तो आपको खुश होना चाहिए, मगर आप जैसे लोग जो सिर्फ चाहते हैं कि मुसलमान कौम जो है वो जाहिल बनी रहे और आपके फतवों पे चलती रहे, तो आप यही राजनीति में लगे रहते हैं कि मुसलमान कभी उभर कर आए नहीं और मुसलमान के ऊपर आप मुसल्लत रहे। लेकिन अब वो दिन चले गए जब आप मुसलमान के ठेकेदार हुआ करते थे, जब आप अक़लियत की पहचान हुआ करते थे। आपके फतवे, आपकी सारी बातों को अल्पसंख्यक समुदाय ने नकार दिया। प्रवक्ताओं को सुन रहे हैं, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी से हो या समाजवादी पार्टी से हो, अभी मौलवी साहब को भी आपने सुना। लेकिन ये भी एक दूसरी सच्चाई है कि कई बार कई विवादों का नाता मदरसों से रहा है। चाहे आप हावड़ा में आप बात कर लीजिए या इसके अलावा श्रीनगर की भी बात करें तो कई जगह से ऐसी चीजें हुई हैं। कई गतिविधियों में मदरसों का जिक्र सामने आया, मदरसा कनेक्शन भी सामने आया। अगर ऐसी चीजें अब हो रही हैं, अगर यहाँ बच्चों को अच्छी शिक्षा देने की कोशिश की जा रही है, धार्मिक शिक्षा के साथ साथ आधुनिक शिक्षा का मैं जिक्र कर रही हूं, तो क्या किसी को दिक्कत होनी चाहिए इस फैसले से? देखिए, जहां तक मदरसे की बात आपने कही है तो पहले उसको कंसेप्ट को मैं क्लियर करना चलूं जी कि अगर आपको मुझसे मोहब्बत है तो आपकी मेरी बुराई में आपको अच्छाई तलाशेंगी, और अगर मुझसे आपको नफरत है तो मेरी अच्छाई में आप बुराई तलाशेंगी जी। मदरसों से एक से आलिम लोग निकले हैं, राजनीतिक निकले हैं। ये मौजूद यहाँ पे ये नहीं था, ये डिबेट आपकी दूसरी चली जा रही है। और जहां तक फतवे की बात है, फतवा बहुत अहम चीज हमारे वहां होता है। हर मौलवी अगर फतवा देने लगेगा तो फतवे की हैसियत खत्म हो जाएगी। अब आइए शिक्षा पर। जहां तक शिक्षा की बात है, गवर्नमेंट ने बहुत अच्छा कदम उठाया है। इसको कोई एक मुस्लिम मंदरेआम पर आके बगावत कर रहा हो, बता दी कोई नहीं कर रहा है। लेकिन एक समुदाय का यह कहना है कि गवर्नमेंट अपना इंटेंशन मंदरेआम पर लाए, क्योंकि जब कोई मामला, अब आप बताइए कितनी बदनसीबी है हम लोग की कि एक पढ़ाई की बात हो रही है, जो एक अच्छा काम शुरू होने जा रहा है उसके ऊपर सियासत हो रही है। हर पार्टी चाह रही वो मेरी तरफ आ जाए, मैं उसकी तरफ आ जाऊं। कुछ पार्टियां तो अपना वजूद खो बैठी है, वो मुस्लिम समुदाय चाहती है हमारी तरफ आ जाए, वजूद बचा लिया जाए। ऐसा कुछ नहीं है। देखिए मसला यहां पर है, मुख्यमंत्री जी ने ये कहा है कि मदरसे में पढ़ाई के साथ साथ लैपटॉप, जैसा उन्होंने कहा था कुरान कंप्यूटर रहे। बिल्कुल सही है। मैं मुख्यमंत्री जी चूंकि देखिए रियासत के मालिक है, वो जो बात कहेंगे मैं उसी को रिजल्ट मानूंगा। जितनी डिबेटर को अगर कुछ बात रही, उन्होंने बात कही अच्छी बात है। वो मदरसे के वो लोग परेशान हो रहे हैं जिनको इनसे कुछ दूसरे मामला रहते होंगे, मलाई खाने के लिए होते होंगे, तो मुख्यमंत्री जी फैसला करेंगे, मैं उसका स्वागत करूंगा। लेकिन मैं साथ साथ ये भी कहूंगा कि जो इसमें कमियां हैं, देखिए जिस तरह कुछ प्राइमरी स्कूल है, आप अगर शहरों में देख लें तो वहां टीचर नहीं है, स्कूल की जर्जर हालत है। तो वही एक समुदाय ये कह रहा है कि आखिर मुझको उनसे मोहब्बत कैसे हो गई, क्योंकि जुमे की बात आ रही तो मेरे ही आ रही है, मदरसे की इंक्वायरी हो रही तो मेरे ही हो रही है, इंग्लिश की बात हो तो मेरे मदरसे। तो उनको एक सवाल देखिए उठ रहा है, और उनकी मजबूरी है कि उनका कोई लीडर मंदरेआम पर नहीं है। जो पार्टियां कहती है हम तुम्हारे साथ है, वो है साथ नहीं है, उनसे वोट ले लेती है, इक़्तिदार में आ जाती है, फिर अपने समुदाय को मलाई खिलाती है। तो वो समुदाय परेशान है। लेकिन मैं ये कह रहा हूं परेशान होते रही है, चाहे मदरसों का जब आप सर्वे करा ले, या फिर उसके बाद आप ड्रेस कोड की बात कर लें, या फिर आप छुट्टी का प्रस्ताव की बात कर लें, या इसके अलावा और भी कई फैसले अगर हम यहाँ देखें, सबको आपकी मंशा पर जरूर सवाल उठाना होता है। जब आपका इंटेंशन क्लियर है तो उसके बावजूद भी इतनी दिक्कत क्यों आ जाती है? फिर भी आप पर आरोप लग जाते हैं।
चिन्मयानंद की औलादों का इंटेंशन साफ नहीं हो सकता, साथी प्रज्ञा की जुबान देख लो, मौलवी जी मैं अभी आपके पास आ रही हूँ, आकांक्षा जी आपके पास मैं इलियास जी अभी आ रही हूँ, एक बार उनको अपनी बात क्लियर करने दीजिए। प्रवक्ता बच्चियों को गाड़ी के अरे नीचे इलियास बांध साहब रहे सुनिए, हैं। आप ठेकेदार नहीं है मुसलमानों के, आप ठेकेदार नहीं है कि आप टोपी लगा के यहाँ बैठ के आप मुसलमानों के ठेकेदार नहीं है। आप अपने परिवार के बारे में बताइए कि आपका लड़का कहाँ पढ़ रहा है। आप हिंदू मुस्लिम की बात यहाँ पर न करें, नहीं आप हिंदू मुस्लिम की बात यहाँ पर न करें। बात यहाँ पर हो रही है कि एक दबा कुचला समाज, उसको अगर मुख्यमंत्री जी ने ऊपर उठाने के लिए काम करना शुरू किया है मदरसों के माध्यम से, स्कूल के माध्यम से, तो आपको उसकी तारीफ करना चाहिए। आपको अगर कोई कमी है तो आपको बताना चाहिए। पड़ रहा है, समय का अभाव है। बहुत शुक्रिया आप सभी का। इसी बीच एक बड़ी खबर सामने आ रही है।